बोलिए राजा राम सरकार की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। निमिष दंड भर एकौ बारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भर एकौ बारा। इस संसार में मनुष्य जब सभी उपायों से हार जाते हैं तब उनको प्रभु की याद आती है और तब कहीं जाकर प्रभु का सिमरन करते हैं और तभी उनको विजय भी प्राप्त होती है। साधारणतः सत्संग का अर्थ केवल आध्यात्मिक प्रवचनों, भजन कीर्तन या प्रभु के गुणगान या धार्मिक चर्चाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन सत्संग तो हमारा प्रतिदिन होता है। जैसे भोजन करते समय भोजन का अच्छा पौष्टिक सत्वगुणी भोजन ग्रहण करें तो भोजन का सत्संग होता है, ठीक इसी प्रकार सही समय पर सही काम करें तो समय का सत्संग होता है। जैसे सुबह जल्दी उठकर शौच, व्यायाम, स्नान, ध्यान, पूजा करने से सुबह का समय अच्छा व्यतीत होता है। ठीक इसी तरह ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने से पुस्तकों का सत्संग होता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों का संग या सत्संग करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्तियों का संग भी सत्संग ही कहलाता है। जब हम संगीत के माध्यम से सत्संग करते हैं तो संगीत से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि संगीत हमारे मन के तनाव को भी दूर करता है और हमें एक आंतरिक आनंद की अनुभूति करा देता है। इन सब का सीधा सा अर्थ है, जब तक हम सत्संग नहीं करते तब तक हमें बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिलता। संसार में न जाने कितने लोग सत्संग द्वारा बुरी आदतों से छुटकारा पा चुके हैं या पा रहे हैं। हमारे जीवन में जैसे जैसे बुरी आदतों से निसंग होता जाता है वैसे वैसे मन में मोह यानी अज्ञान का विनाश होता है और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। ज्ञान के उदय होने से विवेक का उदय होता है और विवेक के द्वारा ही हमारी आपकी समझ में यह आने लगता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में संतों का संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। संतों के मिलने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। संतों का संग वैकुंठ की यात्रा तक करा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों ने तो रास्ता भी बताया है कि जब हम संतों के पास जाएं तो कैसे जाएं। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। तुलसी बाबा ने सुंदर ही कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर दास जी ने कहा भी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अगर जीवन में जीव को सत्संग मिल जाए तो बिना कुछ किए ही मुफ्त में भवसागर पार हो जाते हैं। इस संसार की 1 किलोमीटर से लेकर विदेश तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें कुछ अर्थ खर्च करना पड़ता है। पर हे पार्वती, इस संसार से लेकर जगदीश के धाम तक की जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, अगर हमें उस दूरी को तय करना है तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल और केवल सत्संग रूपी नाव में बैठकर संसार सागर पार कर सकते हैं।
बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बिना कुछ किए हम भाव सागर से पार हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, यह सत्संग तो बहुत बढ़िया है, जो मुफ्त में संसार सागर पार कराती है, पर हे महाराज, इस सत्संग को कितना सुनना पड़ेगा, इसका समय भी तो बताएं, क्योंकि इस संसार सागर के प्राणी तो बहुत व्यस्त हैं। इतना समय लोगों के पास कहाँ है कि वे 7 दिन की भागवत कथा अथवा 9 दिन की राम कथा सुन सकें। शिव जी बोले, आप 9 दिन की बात करती हो, इस संसार के लोगों के पास तो 9 मिनट का समय भी नहीं है। पार्वती जी ने कहा, तो प्रभु कितना सत्संग सुनना पड़ेगा। शंकर जी बोले, देवी, ज़्यादा सुनने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी महाराज सुने तो कितना सुने। शिव जी ने कहा, निमिष दंड भर एकौ बारा, हमारे आँखों के पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय तक का सत्संग करने से भी बहुत सागर पार हो जाते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। निमिष का अर्थ है उतना समय जितना समय पलक गिनने में लगता है। महाराज, इसका कोई प्रमाण तो दीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसके एक नहीं कई प्रमाण हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग, जो सुख लब सत्संग। लब का अर्थ है थोड़ा सा, अल्पमात्र। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट का होता है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, तब तो ऐसी कथा या सत्संग में सभी लोग सुनने आते होंगे। शिव जी बोले, नहीं देवी, सब कहाँ आ पाते हैं, सब तो नहीं आ पाते। पार्वती जी ने कहा, महाराज, सब क्यों नहीं आ पाते? क्या कथा अथवा सत्संग में कोई पास या टोकन का सिस्टम है? शंकर जी बोले, देवी, सत्संग सभा में सभी नहीं आ पाते। यही सर निकट न जाए अभागा, अति खल जे विषयक बग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा, यही सर निकट न जाए अभागा। शिव जी बोले, प्रभु के गुणगान या सत्संग में अभागा नहीं आ सकता, केवल और केवल भाग्यशाली ही आ सकते। पार्वती जी ने कहा, महाराज, अभागा क्यों नहीं आ सकता? शिव जी बोले, अभागों को विषय भोग के कारण सत्संग की रुचि नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा सत्संग से दूर ही रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। शंकर जी बोले, देवी, यहाँ आने में बहुत सारी कठिनाई है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कठिनाई क्या है? शिव जी बताते हैं। शिव जी कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला,
नाना जंजाल। नाना जंजाल को कहा गया है प्रपंच, झंझट, बखेड़ा, उलझन, फसाव या बंधन। हे पार्वती, यहाँ आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। घर के कामकाज इतने होते हैं कि उन्हीं से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो कथा कब सुनेंगे। और पार्वती, ये घर के कामकाज कैसे हैं? जैसे ते अति दुर्लभ शैल विशाला। जैसे हम बद्रीनाथ यात्रा को जाते हैं तो जब ऊपर चढ़ते हैं तो पहाड़ आता है, थोड़ा चलते हैं पर ऐसा लगता है अब तो हम पहुंच गए, लेकिन फिर से एक नया पहाड़ आ जाता है। जैसे उस रास्ते में पहाड़ पर पहाड़ आते ही रहते हैं, ठीक इसी प्रकार घर में भी काम पर काम आते ही रहते हैं। एक काम समाप्त होता नहीं कि दूसरा काम आ ही जाता है, और काम भी अत्यंत जरूरी होता है कि यह काम तो हमको करना ही पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि यह काम निपटा लें तब हम कथा या सत्संग में चलेंगे, पर हे पार्वती, संसार के काम तो कभी निपटते नहीं हैं। पर हे पार्वती, इन कामों को करते करते संसारी अपनी जीवन लीला को समाप्त ही कर लेते हैं। यही संसारियों के जीवन का सबसे बड़ा जंजाल है, जो केवल मरने पर भी समाप्त होता है। बन महु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। कठिन को संग को पंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। मूल रहित तर्क को कुतर्क कहा जाता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु तब तो कथा में कोई नहीं जाता होगा, घर परिवार तो सभी के हैं, काम काज तो सबके पास हैं, तो कौन आएगा ऐसी कथा में। शिव जी बोले, नहीं पार्वती, ऐसी बात भी नहीं है। आते तो हैं लोग, आते तो हैं, पर कौन आ पाते हैं जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, वही इस सत्संग में या कथा में पहुंच सकते हैं। शास्त्रों में यह तो स्पष्ट कर दिया है, बिना प्रभु की कृपा के सत्संग या प्रभु की कथा प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप पर प्रभु की कृपा नहीं है तो आप कथा के पंडाल तक पहुंचकर भी कथा का श्रवण नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप कथा स्थल में प्रवेश होगे और आपके घर से फोन आ जाएगा, फलाना व्यक्ति अस्पताल में है या किसी अपने का एक्सीडेंट हो गया है, भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए यहाँ तक पहुँचकर भी कथा का रसपान नहीं कर पाते। इसीलिए भाइयों बहनों, यह कटु सत्य है, भगवान की कृपा के बिना कोई प्रभु का नाम भी नहीं ले सकता। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाउंडे यह मार्ग सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिल सकता। जैसे चुनाव जब होता है तो आप लोग अपने ही बीच के व्यक्ति को मत प्रदान कर चुनते हैं। इलेक्शन में आप जिसको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वह व्यक्ति असेंबली में जाकर बैठता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी चुनाव करते हैं। संसार में तो इलेक्शन होता है और सत्संग कथा में प्रभु सिलेक्शन करते हैं, भगवान ही चयन करते हैं। फर्क यह है, भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं वह सत्संग सभा में आकर बैठता है। श्रीमद् भागवत तो भक्ति अनुष्ठान है, भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके मृत्यु लोक से गो लोक को जाने लगे तो उद्धव जी भगवान के पास आए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप तो हमें छोड़ कर जा रहे हैं। भगवान बोले, हे उद्धव, ना तो मैं कहीं आता हूँ, ना ही मैं कहीं जाता हूँ। जब मैं
लोगों को दिख जाता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और जब मैं उनको दिखाई नहीं देता हूँ तो लोग बोलते हैं भगवान चले गए। बाकी मेरा आना जाना होता ही नहीं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब आप नहीं दिखेंगे तो हम संसारियों का क्या होगा, हम आपका दर्शन कैसे करेंगे, प्रभु आप कुछ तो उपाय करें। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, यह जो भागवत है इसमें इसमें मैं वाणी रूप से प्रविष्ट हो जाता हूँ। आज से यह भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप माना जाएगा, और यह भागवत कोई पोथी या कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार की सभी आसक्तियाँ सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के बस में हो जाता हूँ। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से उद्धव से कही, और यही बात माता पार्वती जी को शंकर जी बता रहे हैं। माता पिता सब ही मिले, भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सुत दारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी घर भी हो। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, इस वाणी से सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर रुककर भगवान बोले, अगर तुम सत्संग की महिमा जानना ही चाहते हैं तो रास्ते में तुम्हें एक इमली का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट रहता है। वह इस सत्संग की महिमा को जानता है, वह आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। देव ऋषि नारद खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, हे गिरगिट भाई, सत्संग की महिमा क्या है? नारद जी का सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिरा और छटपटाते हुए प्राणों को त्याग दिया। नारद जी को बहुत ही अचंभा हुआ। वे डर कर लौटे और भगवान को सारी घटना सुनाई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नारद, तुम इस बार नगर के उस धनवान व्यक्ति के घर जाओ, वहाँ तुमको एक तोता पिंजरे में दिखेगा, उससे सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में ही पहुँच गए और तोते से यही सवाल पूछा, हे तोता, सत्संग की महिमा क्या है? मगर देव ऋषि को देखते ही तोता ने आंखें बंद कर ली और अपने प्राण त्याग दिए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, हे प्रभु, यह आपकी कौन सी लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग है? भगवान ने हंसकर कहा, हे नारद, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उस राजा के यहाँ एक नवजात पुत्र ने जन्म लिया है, उससे जाकर सत्संग की महिमा पूछो। नारद जी तो डर के मारे भयभीत हो गए। हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वह राजा का पुत्र कहीं मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी डरते डरते राजमहल में आए। राजा ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। अभी तक राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा।
नारद जी को राजा के पुत्र के पास ले जाया गया। सीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम स्मरण कर रहे हैं। नारद जी ने राजा के पुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, जैसे चंदन को अपनी खुशबू का और अमृत को अपनी मिठास का भान नहीं होता, ठीक वैसे ही आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए तो आप मुझसे पूछ रहे हो। वास्तव में आप ही के क्षणमात्र वार्तालाप के संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की अधम योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य योनि में आ गया। आपके इस क्षणिक दर्शन से मेरी कितनी योनि कट गईं और मुझे सीधे मानव तन प्राप्त हुआ और राजा का पुत्र भी बना। यह पल भर के सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब आप एक कृपा और करें कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर भगवान को सारी कथा सुनाई। भगवान बोले, हे नारद, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग का सही गौरव तो संत जन जानते हैं या फिर उनके सच्चे भक्त। मानस में सुग्रीव जी को हनुमान जी के संग से राम जी के दर्शन हुए। माँ सबरी को मतंग ऋषि के संग से राम जी प्राप्त हुए। विभीषण जी को हनुमान जी के संग से लंका का राज मिला। लंकनी को संत के द्वारा और शूर्पणखा को लक्ष्मण के द्वारा एक पल का सत्संग मिला। उस सत्संग ने दोनों की विचारधारा बदल दी। लंकनी हनुमान जी के घूंसे के प्रभाव से बोलती है। लंकनी पर हनुमान जी के घूंसे का प्रभाव। जो लंकनी हनुमान जी को चोर कह रही थी, वह घूंसा लगने के तुरंत बाद क्या कह रही है? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। पर महाराज, रावण पर हनुमान जी के घूंसे का प्रभाव नहीं पड़ा। जब रावण को घूंसा लगा तो रावण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद उठकर रावण ने कहा, अरे बंदर, तेरे घूंसे में इतनी बड़ी ताकत है। तो हनुमान जी ने सिर पीट लिया। रावण ने कहा, हनुमान, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम अपना सिर पीट रहे हो। हनुमान जी ने कहा, दिग दिग मम पौरुषु दिग मोही, जो ते जियत रहति सुर द्रोही, जो ते जियत रहति सुर द्रोही। हनुमान जी ने कहा, रावण, जब तुम घूंसे से नहीं मरे तो प्रशंसा कैसी है? प्रशंसा तो तब है जब सत्संग की चोट से मोह मर जाए, तब तो घूंसे का ठीक प्रभाव है। पर सत्संग का प्रहार होने के बाद भी मोह ज्यों का त्यों बना रहे तो सत्संग का प्रभाव ही क्या रहा। शूर्पणखा को दंड लक्ष्मण ने दिया। बिना नाक के वह विकराल हो गई। वह विलाप करती हुई रावण के पास गई और रावण को दिव्य शिक्षा देती है। लक्ष्मण जी हमारे भक्ति के आचार्य भी हैं। शूर्पणखा के माध्यम से हम सभी संसारियों को यह दिव्य शिक्षा बाबा तुलसी ने दी है। यदि कोई राजा नीति विरुद्ध करता है तो उसको जो राज्य प्राप्त है वह भी हाथ से निकल जाता है। यदि किसी को धन प्राप्त है पर उसे धर्म में नहीं लगाया तो उस धर्म का होना ना होना बराबर होता है। अतः ऐसे धन की प्राप्ति में जो श्रम हुआ वह व्यर्थ ही समझना चाहिए। हमें सत्कर्म करके उनको भगवान को अर्पण करना चाहिए। संपूर्ण कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण के कारण होते हैं, पर यदि वे ही कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाएं तो फिर उन कर्मों का फल हमको भोगना नहीं पड़ता। अर्थात
हमारे बंधन का कारण नहीं होते। विद्या अध्ययन ईश्वर को जानने के लिए किया जाता है, और यदि आपने ईश्वर को जाना ही नहीं तो वह विद्या व्यर्थ ही समझिए। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरहि समरे पे बिनु सदु कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, सम फल पड़े किए अरु पाई। श्रम फल पड़े किए और पाई। संगत जति कुमंत्रित राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शीत प्रणय बिन मद ते गुनी, शीत प्रणय बिन मद ते गुनी। ना सही बेग नीति अस सूनी। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा और नम्रता ना होने पर प्रीति, ये गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कथाओं से हमारे साथ भरे पड़े हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री हरिदास जी को सब भांति सत्संग से अलग किया गया, लेकिन उन्होंने लोगों की संपूर्ण गति सत्कर्मों की ओर मोड़ दी। मीरा, कबीर, रैदास, रामानंद, रामकृष्ण, ये सारे ऐसे नाम हैं जो इस धरा पर आए और अपने सत्संग द्वारा मानव जाति को अमूल्य निधि प्रदान की। सुनियत दज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति महिमा नहीं गोई। गोई माना छुपाना है, गुप्त। मत की रति गति भूत भलाई, मत की रति गति भूत भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। सत्संग की महिमा के लिए बाबा तुलसी ने सुंदर ही लिखा है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। जब हमारे जीवन में सत्संग नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। सत्संग की आग में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वह साफ सुथरा बन जाता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वह मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचता है। और सबसे बड़ा सत्संग में आने का प्रभाव, वह अपने सद्गुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने परम धाम पहुंच जाता है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।